आधा भाग कौशल्या मैया को दिया है। अब महाराज जो बचा पायस था उसमें 2 भाग किया। उभय भाग आधे कर कीन्हा, कौशल्या कैकेयी हाथ धरि दीन, सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। आधा भाग कौशल्या मैया को दिया, जो शेष बचा उसमें 2 भाग किया। एक भाग कैकेयी को दिया और जो तीसरा भाग बचा कैकेयी और कौशल्या जी के माध्यम से सुमित्रा जी को दिया। ये मानस में पायस विभाजन है। और वाल्मीकि रामायण में कौशल्यायै नरपति पायसार्धम ददौ तदा। कौशल्यायै नरपति, नरपति यानी दशरथ जी महाराज पायस का आधा भाग कौशल्या मैया को देते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार अर्धाद अर्धम ददौ चापी सुमित्रायै नराधिपः। और जो महाराज बचा उसका आधा भाग सुमित्रा जी को दिया। कैकेय्यै चावशिष्टार्धम ददौ पुत्रार्थ कारणात्। और जो महाराज तीसरा भाग था उसको लास्ट में कैकेयी मैया को दिया है। और अध्यात्म रामायण के अनुसार जो पायस का विभाजन हुआ है, अध्यात्म रामायण के अनुसार जो पायस का विभाजन है वो इस प्रकार से है कि दशरथ जी महाराज ने पायस को कौशल्या मैया को दिया है आधे भाग, और जो भाग बचा है उसमें 2 भाग किया और एक दिया कैकेयी को, एक दिया सुमित्रा को। तब तक स्थिति क्या होती है, एक बाज, एक चील आकर के सुमित्रा जी के भाग को उनके हाथ से लेकर के उड़ जाता है और महाराज चोंच में दबाए हुए है ऐसे स्थान पर पहुंचा है जहां पर अंजना मैया नदी के तट पर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर रही थी। और महाराज वहां पर पहुंच करके उस बाज पक्षी के मुख से वो पायस छोटा है महाराज आकर के अंजना मैया के अंजलि में गिरा है। और अंजना मैया ने उस अंजलि में गिरे हुए पायस को भगवत प्रसाद समझ करके अंजना मैया ने ग्रहण किया है। तो उसी से श्री हनुमान जी महाराज आए हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। और इधर महाराज स्थिति क्या होती है कि सुमित्रा जी रोने लगती है कि अब हमारी दोनों बहनें तो गर्भवती हो जाएंगी लेकिन मैं ऐसे रह जाऊंगी। द्रवित हुई है कौशल्या मैया, कैकेयी मैया। उन्होंने अपने अपने भाग में से थोड़ा थोड़ा भाग सुमित्रा जी को दिया है और सुमित्रा मैया का हृदय भर आया है। उन्होंने कहा, बहनों तुमने मेरा उपकार इस प्रकार से किया है, आपकी कृपा से अगर मुझे 2 पुत्र प्राप्त होंगे तो एक पुत्र को आपकी पुत्र की सेवा में और एक पुत्र को आपकी पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। यह वचन सुमित्रा मैया ने दिया है। इसलिए सुमित्रा मैया को 2 पुत्र हुए हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में रहते हैं और शत्रुघ्न जी भरत जी की सेवा में रहते हैं। अब तीनों माताओं ने पायस ग्रहण किया है और तीनों माताएं अंतर्वतनी हुई हैं, गर्भवती हुई हैं। यही विधि गर्भ सहित सब रानी, यही विधि गर्भ सहित सब रानी, यही विधि गर्भ। इस प्रकार सभी माताएं अंतर्वतनी हुई हैं। और महाराज 1 वर्ष बीता है। चैत्र के महीने में पायस वितरण हुआ है और पुनः चैत्र का महीना आया है। ततो यज्ञे समाप्ते तो ऋतूनाम षट समत्ययुः। 6 ऋतुएं बीत गई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार
जब माताओं ने पायस ग्रहण किया तो 6 ऋतुएं बीती हैं। ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ, पुनः चैत्र का महीना आया है, नवमी तिथि आई है। नक्षत्रे दिति दैवत्ते सोच संस्थेषु पंचसु, महाराज पुनर्वसु नक्षत्र आया है। मध्याह्न कालीन सत्र है। 12 बजे कौशल्या जी के भवन में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान प्रकट हो गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारे, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारे, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा दे दुखरारे, कहा तुई कर जोरी स्तुति तोरी, के विधि करव अनहता, माया गुण ज्ञाना चेत हमारा, वेद पुराण बनता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावे श्रुति संता, सोम मृत लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकांता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, मम उर शोभासी यह उपहारी, सुनत धीर मति धीर रहे, उपजा जग जाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि न जाए, कहे कथा सुहाए मातु जाए, जिन प्रकार सुत प्रेम जाए, माता बुनि बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा, सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर गोपा, यह चरित गावहि हरिपद पावहि, ते न करहि भव कोपा, विप्रधेनु दुर्शंत हित लीन मन अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान श्री हरि कौशल्या मैया के भवन में प्रकट हो, और भगवान ने कहा, मैया मैंने आपको वचन दिया था, जब आप मनु और शत्रुपा के रूप में घनघोर तपस्या करी थी, उस समय मैंने वचन दिया था कि आप सरिस खोजों कहाँ जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। तो मैया मैं पुत्र बन करके आ गया हूँ। मैया ने कहा, प्रभु आप पुत्र बन के आए हो कि पिता बन के आए हो? पुत्र जब जन्म लेता है तो उसके अंग में वस्त्र नहीं रहता है, न उसके पास आयुध रहता है। आप तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। माता सुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। मैया ने जैसे निवेदन किया है, भगवान ने अपने आप में परिवर्तन किया है, और भगवान चतुर्भुज रूप को गायब करके द्विभुज हो जाते हैं। शंख चक्र गदा पद्म सब अंतर्हित हो जाता है, अंतर ध्यान कर देते हैं भगवान। अब मैया ने कहा, अब रोवो आप। तो भगवान ने कहा, मैया मैंने कभी रोया नहीं है, मैं कैसे रोऊं?
मैया ने कहा अगर आपने नहीं रोया है तो आपके वियोग में आज तक आपके भक्तों ने जो रुदन किया है उनके आंसुओं को लेकर के आप आज रो, क्योंकि आपके वियोग में आपके भक्तों ने बहुत दिनों तक रुदन किया है, तब आपका आगमन हुआ है। तो उन भक्तों के आंसुओं को लेकर के प्रभु आप रो। जैसे मैया ने निवेदन किया है रोने के लिए, तो भगवान ने महाराज जानो प्रतिज्ञा कर ली, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुरभूपा, यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा, विप्रधेनु सुर संत हित। अब यहाँ पर संतों का भाव है कि भगवान पक्षपात करते हैं। भगवान केवल ब्राह्मण के लिए आए, गौ माता के लिए आए, देवता के लिए आए और संतों के लिए आए, और भगवान किसी के लिए नहीं आए। तो विद्वानों ने समझाया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए भगवान आए हैं। विप्र से धर्म की सिद्धि होती है। अगर आपको धर्म के पथ पर आगे बढ़ा सकता है, धर्म पथ प्रदर्शित कर सकता है, तो ब्राह्मण कर सकता है। इसलिए भगवान धर्म के लिए आए। और अगर आपके कामनाओं की पूर्ति हो सकती है, अर्थ अगर आपको प्राप्त हो सकता है, तो गौ मैया से प्राप्त हो सकता है। बेन के राज्य में गौ मैया ने समस्त औषधियों को छिपा लिया था। तब पृथु जी महाराज ने गौ मैया पृथ्वी मैया का दोहन किया। पृथ्वी मैया ने गौ रूप धारण किया है और समस्त औषधियों का दोहन किया है पृथु जी महाराज। तो आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति, अर्थ की पूर्ति अगर हो सकती है, अर्थ प्राप्त हो सकता है, तो गौ मैया से प्राप्त हो सकता है। और कामना पूर्ण कर सकते हैं तो देवता कर सकते हैं, सुर। जैसे अगर आपको वर्षा कराना है तो वरुण की उपासना करना पड़ेगा। अगर आपको विद्या प्राप्त करना है तो सरस्वती मैया के चरण में जाना पड़ेगा। ऐसे ही कामनाओं की पूर्ति अगर हो सकती है तो देवताओं से हो सकती है। और अगर कोई मोक्ष दे सकता है तो संत दे सकता है। तो विप्रधेनु सुर संत हित, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के लिए भगवान पधारे हैं। इधर भगवान ने रुदन करना शुरू किया है। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। महाराज जितनी रानियां थीं, दशरथ जी महाराज के केवल 3 रानियां नहीं थी, 703 रानियां थी। तो 3 रानी तो अंतर्वतनी है, लेकिन और जो 700 रानियां थी महाराज, जैसे शिशु के रुदन को सुनी महाराज, वो भवन 60,000 वर्ष पहले दशरथ जी महाराज हुए थे तब रोए थे। आज तक वो भवन 60,000 वर्ष तक किसी शिशु के रुदन की आवाज सुनने के लिए तरस गया था। आज भगवान रोए हैं तो सभी रानियां दौड़ करके आई हैं। और एक दासी ने जाकर के दशरथ जी महाराज को संदेश दिया है कि कौशल्या मैया ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। और महाराज दशरथ जी अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। तब तक कैकेयी मैया की दासी आती है और उसने कहा कि कैकेयी मैया ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। इधर दशरथ जी के पास जो भी है उन दासियों को देते चले जा रहे हैं। तब तक सुमित्रा मैया की दासी दौड़ती हुई आती है और उसने कहा कि सुमित्रा मैया ने 2-2 पुत्रों को जन्म दिया है। अब महाराज क्या पूछना था? दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, परम प्रेम मन पुलक शरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा, चाहत उठन करत मति धीरा।